हाँ जी, बताओ जी, क्या बताना चाहते हो इंटरनेशनल मेंस डे पे? सर, आज का दिन सभी पुरुषों को समर्पित है जो अपनी फैमिली, सोसाइटी और कंट्री के लिए। सर मोबाइल से नहीं पढ़ना है सर, इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। ठीक है, आप यहाँ बच्चे को लेके आए हो, कहाँ रहते हो आप? मैं सर अलवर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं हाँ आप? जी सर। और आज आपको पता है जितेंद्र जी, आज इंटरनेशनल मेंस डे है। जी सर। मेंस डे का मतलब पता है ना? आज हमारा दिन है। हमारा दिन है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? आपको क्या लगता है कि एज अ मतलब मैन हम में क्या, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम क्या नहीं कर पाते? और जैसे ये बच्चे भी होते हैं, इनके साथ यूजुअली मदर्स आती हैं और वही ध्यान रखती हैं, और हमें बोला जाता है कि जो फादर हैं वो काम नहीं करते या फिर उनका ध्यान नहीं रख पाते। आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, बाप वो है जो पीछे से काम करता है, माँ फ्रंट में दिखती है सबको। सही। क्योंकि है ना, एक आदमी का लाइफ में शुरू से स्ट्रगल चलती रहती है। शुरू से कभी उसके पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहे, जब भी उसको घर भी देखना है, उसको आगे जाके ये भी देखना है कि मुझको इस घर को संभालना भी है। कोई गरीब फैमिली से जैसे मैं आया था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने शुरू से देखी थी प्रॉब्लम्स। जब था तो पापा को देखता था मैं, तो क्या कि हम पापा को ज़्यादा वो करते नहीं थे प्यार। मैं सोचता था मम्मी हमारे लिए सब कुछ है, मम्मी सब कुछ ला के देती है। जबकि एक चीज़ थी कि मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, वो तो उसको कर नहीं रही थी। लेकिन कभी भी हमको ये ना फीस का ना पता चला कहाँ से आई, कैसे अरेंज हुआ, कभी ना हमको ये पता चलने दिया उन्होंने, पापा ने हमारे ने, कि कैसे उन्होंने। तो जब आप पापा बने तब आपको समझ आने लग गया? तब जाके समझ आया कि आदमी क्या है। हाँ। आदमी की वैल्यूएशन क्या है कि घटा रखी है, क्योंकि माँ को वैसे दिखाया नहीं जा सकता। माँ फ्रंट पे लड़ती है, हर चीज में लड़ती है लड़ने को तो, लेकिन एक आदमी भी उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको क्या लगता है हमें डर क्या होता है? जो मेल होते हैं उनको क्या डर होता है कि अगर हम बात करेंगे या बोलेंगे इसके बारे में तो क्या, व्हाट इज द एक कोई हिकअप क्या होता है? मोस्टली सर सोसाइटी ऐसा है ना, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ। तो जनरली हम बस वही अपब्रिंगिंग लेके चल रहे होते हैं कि हम अपना दर्द क्यों शो करें, जब हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमें सब कुछ देखना है, अपनी फैमिली को, अपने करियर को और सब कुछ सपोर्ट करना है। तो जनरली वो एक सोसाइटी का बर्डन होता है, अगर हम दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बेसिकली जो बचपन से हमें पाला गया कि मर्द को दर्द नहीं होता, यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपको बर्दाश्त करना है, भुगतना है एंड ऑल। इसी की वजह से जब हमें प्रॉब्लम भी होती है, कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न होते हैं, तो हम उसको बोलने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आप परेशान हो, अगर कोई टेंशन है, तो आपको डेफिनेटली बोलना पड़ेगा, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी। हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो? अच्छा ठीक है, 2 मिनट ले लूँ आपके? हाँ श्योर। तो ये पकड़ो आप। आज आपको पता है आज क्या है? हाँ? आज क्या है? आप इधर देखना पड़ेगा हमें। आज क्या है? इंटरनेशनल मेंस डे। पूरा घूमना पड़ेगा, पूरा इधर उधर उधर उधर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपको कुछ बोलना है इंटरनेशनल मेंस डे पे? कुछ बोलना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? एक सेकंड। हाँ जी सर, इंटरनेशनल मेंस डे पे आप थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ जी, बताओ जी, क्या बताना चाहते हो इंटरनेशनल मेंस डे पे? सर, आज का दिन सभी पुरुषों को समर्पित है जो अपनी फैमिली, सोसाइटी और कंट्री के लिए। सर मोबाइल से नहीं पढ़ना है सर, इसको बंद करना पड़ेगा। अभी आपको क्या लगता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय मेन? जो वो बड़े परेशान होते हैं, है ना, हमारे पास भी आते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं लोगों की? क्या होता है ना सर, देखिए पूरा हार थक के जैसे इंसान जो आदमी घर जाता है, स्ट्रेस में जाता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ समझ नहीं पाता है उसे कोई, तो इसलिए थोड़ा खुश रखने के लिए उनको घर जाके घर का माहौल ठीक होना चाहिए, घर का माहौल ठीक होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी 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 सर, आपका नाम क्या है? अनुभव आनंद। अनुभव, आप क्या करते हो, कहाँ पे हो आप? सर मैं फाइनेंस में हूँ। हाँ, कहाँ पे? माइंड मीडो में। अच्छा, माइंड मीडो में। आप बताइए, आप आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो आप क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को? सर एज अ मैन मैं यही बोलूँगा कि
मैन भी सोसाइटी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना हम वुमेन्स को वैल्यू करते हैं। काफ़ी बार हम अंडररेटेड करते हैं मैन के वर्क को, जो कि गलत है, जो कि जस्टिस नहीं है मैन सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इक्वली इम्पोर्टेंट मैन भी है व्हाट सोसाइटी यू वांट इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन। या अच्छा, आपको पता है हम इसको प्यार से नंदू बुलाते हैं, ये हमारा पूरा हाउसकीपिंग देखता है माइंड मेरो का। और आज वर्ल्ड इंटरनेशनल मेंस हेल्थ डे है, इंटरनेशनल मेंस डे है जी सर। तो जो हम लोग हैं ना, तो हमारे बारे में बातें की जाती है। अच्छा। तो तुम मुझे ये बताओ, कभी तो परेशान होते हो, कभी तंग भी होते हो, तो तुम क्या करते हो उस टाइम पे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने के लिए चला जाता हूँ। हाँ, माइक ऊपर। ये थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ हाँ, 5-10 मिनट, तो फिर थोड़ा शांत लगता है। तो मतलब जब परेशान होते हैं तो एक बारी उस जगह से निकल के दूसरी जगह जाके घूमना फिरना हो जाता है और आप ठीक हो जाते हो, है ना? आप मुझे ऐसी कोई चीज़ बताओ, जब आप बहुत परेशान थे तो आपने उस टाइम पे क्या किया और खुद को कैसे वापस लाया? जब मैं बहुत परेशान था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस की, बट मैंने सोचा कि अब इसको ओवरकम करने का टाइम आ गया है। बिकॉज ऑफ एक ही जगह पे स्टक रह जाना भी हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। सो मुझे उस टाइम पे किसी ने सजेस्ट किया कि माइंड मेडो जा सकते हैं। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, माइंड मेडो जा सकते हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरी सर से मुलाकात हुई एंड मैं यहाँ पर हूँ, बहुत खुश हूँ और उस चीज़ को मैंने काफ़ी ओवरकम किया, थैंक्स टू सर। अरे यार, थैंक यू सो मच। इट वाज आउट ऑफ द सिलेबस वैसे, बट वी आर ग्लैड दैट पीपल आर हैप्पी एट माइंड मेडो एंड वी आर केटरिंग टू द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर पॉपुलेशन एज वेल एज और जो हमारे कलीग्स हैं या फिर जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही होना चाहिए कि अगर आप प्रीच मेंटल हेल्थ कर रहे हो, पहले आप अपनी टीम के साथ उनको खुश रखो, उनको वो अपॉर्चुनिटीज दो, उनको ग्रो करने दो, देन यू विल सी दैट एवरीथिंग इज प्रॉस्परस। और जो करियर पाथ है आपका, उसको कैसे आपने ठीक किया? वो तो सर आपसे गाइडेंस लेकर सही किया। अच्छा, आपके ठीक गाइडेंस। है। चलिए, मेरे को छोड़ के आप एक जनरल पॉपुलेशन के बारे में बताइए कि मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ सोचनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए, सही चीजें सोचना चाहिए। राइट, हाँ, इस तरह से काम करना चाहिए। राइट, बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बोला इन्होंने कि अच्छे लोगों के साथ बैठना बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और जिनकी जो आपकी सोहबत बोलते हैं हम उसको, जैसी सोहबत होगी वैसा ही आप बनोगे भी। कभी जब डरते हो किसी चीज से, डर को कैसे ठीक करते हो आप? डरते तो नहीं है किसी चीज़ से। वेरी गुड। डरना नहीं है ना। उनको बताइए जरा, ये जो डर के बैठे होते हैं हमारे जवान जो होते हैं, कि क्यों डरना नहीं चाहिए? डरना तो किसी से है ही नहीं है। रीजन, वजह क्या है, क्यों नहीं डरना चाहिए? हिम्मत से काम क्यों रखनी चाहिए? जो होगा सो अच्छा होगा, डरना किस बात के लिए? आपको पता है आज इंटरनेशनल मेंस डे है? हाँ जी, है ना? तो आप हमारी जो जवान जनरेशन है, यूथ है, उनके लिए पहले कुछ मैसेज दीजिए कि मेंटल हेल्थ, पता हो ना मेंटल हेल्थ क्या होता है? मैं कोई मैसेज क्या कुछ भी क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं। नहीं, हमारा तो ये है कि आजकल जो जनरेशन हमसे कम उम्र की, वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। बहुत सियानी है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, जी करके बात करते हैं। हम ही थोड़ा सा लाउडली हो जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एज के हिसाब से ऐसा हो जाता है। जैसे आपने देखा, आज हमने अलग अलग लोगों से बात की। ये हमारा आज इंटरनेशनल मेंस डे पे हमारा व्लॉगिंग का हमने स्टार्ट किया। द फर्स्ट टॉपिक वाज मेंटल हेल्थ ओनली, क्योंकि जो मर्द हैं वो, उनको बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा, या फिर आप बर्दाश्त कर लो, यू आर द टॉर्च बियरर, या फिर एक ने ऐसे भी बोला कि वो एक मजदूर की तरह ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम मान के चलें कि जो हमारा अपोजिट जेंडर है उनको भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट, रिगार्ड और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, उस दिन याद रख लेना कि आपने उस काम को स्टार्ट क्यों किया था, और नई ऊर्जा और नई चाहत और मोटिवेशन के साथ अपने पे भरोसा करके दूसरों से आप मोटिवेशन लें, लेकिन अपने आप को अलग तरीके से निहारें। दैट इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माइंड मेडो अकेडमी, दिस इज डॉक्टर इमरान नूरानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।